मैं ना खाना खा पा रही थी, ना सो पा रही थी, ना एक एक सेकंड के लिए भी मैं खड़ा नहीं हो पा रही थी। उसके बाद देखो बेटा जी, जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है, जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है। घबराना नहीं, जब हम आपका पैसा ले जाएंगे तो डर के पीछे भाग जाना नहीं। अपनी मेहनत की कमाई लाके देना, अपने सब कुछ बर्बाद कर देना, पर हमें खुश रखना, क्योंकि हम हैं वो जो आपका खोया प्यार लौटाएंगे, आपकी ज़िंदगी में हरियाली लाएंगे। सीधा सा इस बाबा का एक वन एंड ओनली स्लोगन है इंटरनेट पे। चुप एकदम लगा जाते हैं जब भी आप बताओगे ना ऐसे लोग कि परिवार के साथ हो, वो फिर फोर्स नहीं करेंगे कहीं ये किसी को बताना दे। अंदर में बात अरे तो करेंगे और क्या पैसा करें। लिया है तेरे, पैसा तब तेरे से लिया है, तेरे को तेरे घर से थोड़ी पकड़ के लेके आए थे मैं तो पैसा अच्छा। दिया मैं। देखा आ गई ना वही लाइन कि तेरे को तेरे घर से पकड़ के थोड़ी ना लाए थे, तूने पैसा खुद दिया है, खुद हमारे पास आया करके कि तू खुद ही तो आया था पैसे देने, इसमें मेरी क्या गलती, तुझे ही चाहिए थी BMW और कार, अब मर। तो ये वही वाला सीन है इन लोगों का। तो मेरे को चाहिए वापस। देखो पैसा नहीं है, आप जितनी बड़ी धमकी दे रहे हो ना, एक बारी आप करके देखो उन चीजों को पता लग। तो हाँ उसके बाद मैं हाँ मतलब पूरी टूट चुकी थी, हाँ, पूरी की पूरी। जैसे मैं भी आ रहा हूँ अपनी जैसे प्रेमिका के आप पास करते वैसे ही करती बाबा थी से चीजें। कांटेक्ट कर। तो ये पार्ट 2 है हमारी उस वीडियो का जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था, कौन सी एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड, जिसमें एक भाई ने 1,20,000, 1,57,000, 60,000, 70,000, 90,000 रुपये स्कैमर्स को दे दिए, सिर्फ अपना जो उनका जिस लड़की से वो भाई पहले रिलेशनशिप में था वापस उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। अब उस वीडियोज़ में मैंने आपको वो भाई की चैट शेयर करी, इस वीडियो में हम एविडेंसेस के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसको देखना बेकार है, सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए। वीडियो का जो पहली वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। इन वीडियोस को बनाने का एकमात्र मोटिव है कि आप या आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति ऐसे तुच्छ लोगों के संपर्क में ना आए या फिर अपनी ज़िंदगी की कमाई ना दे बैठे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैसा तो जाता ही जाता है। जो एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल ट्रॉमा से बंदा गुजरता है ना, या कोई बंदी यानी कि कोई फीमेल वगैरह लड़की वगैरह गुजरती है, तो वो एक अलग लेवल का होता है। मैरिड अनमैरिड सब लोग फंसते हैं ऐसी चीज़ों में। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना, और अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे ये वीडियो बनाने के बाद कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं, टैग करें, शेयर करें, ताकि कोई और गरीब इस स्कैम में ना फंसे, या कोई और व्यक्ति अपने ज़िंदगी भर की कमाई ना दे पाए। क्योंकि किसी को वशीकरण कराना, किसी पे जादू टोना कराना, मुझे नहीं पता ये किस हद तक सक्सेसफुल है, बट ये जो इंटरनेट पे लोग बैठे हैं ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मैं इतना जानता हूँ। तो बी केयरफुल दोस्तों, ऐसे किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आपके सामने एक रिपोर्ट आपको शो हो रही है, ये साइबर क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट है, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी कहते हैं, यानी कि आपने जो कंप्लेंट फाइल करी है, भाई ने कंप्लेंट फाइल करी। कंप्लेंट नंबर हाइड करने का जो रीज़न है वो ये है मुख्यतः कि इस कंप्लेंट नंबर को डालने के बाद यहाँ भाई का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिक हो जाएगा, तो भाई की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये हाइड करा है। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं ये सारे कंप्लेंट डिटेल्स हैं। भाई ने यहाँ लिखा है कि 1,20,000 मैंने 3 महीने में इनको दे दिए, लेटर एंड टेकिंग गुरु, ऑल्सो नेम राम काली, ये सब इनके नंबर भाई ने यहाँ पे मेंशन करें, तो मैं शो कर सकता हूँ ये कंप्लेंट में। ये आप पिंटरेस्ट पे जाएंगे तो आपको ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा, ब्लैक मैजिक टू गेट माई बॉयफ्रेंड बैक, ठीक है। ये सारे ये इन्होंने इंटरनेट से उठा के बनाया, कोरियन ड्रामा के 2 एक्टर एक्ट्रेस लगा दिए, काम खत्म। और ये सारे आपको इंटरनेट पे मिलेंगे जिन पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो सकता है जिनके फ़ोटो आप देख रहे हैं एक्चुअल में इन बंदों का कोई लेना देना ही ना हो, ये सिर्फ फ़ोटो ही यूज़ करे गए हों, बैकग्राउंड में कोई स्कैमर ही बैठा हो, प्योरली स्कैमर। तो इन चीज़ों पे भी आप बिलीव करना, मेरी बातों पे, इन पे नहीं मेरी बातों पे बिलीव करना, मैं ये कह रहा हूँ। डियर क्लाइंट, ग्रीटिंग ऑफ द डे, माई सेल्फ एडवोकेट तन्नुश्री बैनर्जी, असाइंड एडवोकेट ऑफ योर मैटर, काइंडली सेंड मी द डिटेल मेंशन ब्लो। ये सब भाई ने भेजा है इनको और ये सारी डिटेल मांग ली। अभी ये ऑनलाइन लीगल इंडिया करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को सपोर्ट देती है। मेरा कोई भी प्रमोशन का कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग चार्जेस करते हैं, और ज़्यादातर केसेस में जो लोगों ने मुझे रिटर्न मैसेजेस भेजे हैं उसमें क्या है कि उन्होंने हमसे प्रॉमिस करा कि 25-30 दिन में हमारी पेमेंट रिटर्न आएगी, बट कुछ नहीं होता। ये सिंपल है कि ये लोग आपके साइबर क्राइम में कंप्लेंट फाइल करेंगे और उसके 3 से 3,500 रुपये चार्ज करेंगे। एक अच्छा बिजनेस है जो इंटरनेट पे चल रहा है, बहुत लोग ये कर रहे हैं, तो आपके साथ कुल मिला के फ्रॉड हो रहा है। तो मेरा काम है आपको बचाना, मेरी प्रायोरिटी आप लोगों, बाकी कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बहुत सारे दिख रहे होंगे स्क्रीनशॉट, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे सबके फ़ोटोज़ लगा रखे हैं। मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर लिटरली आपको ये कुछ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि सब कोई चाहते हैं कि क्यों किसी के फटे में टांग डालो वाली बात है, कोई पचड़े में नहीं पड़ना चाह रहा। बट मेरे पास आज जो भी कुछ है ना, जो भी थोड़ा बहुत बेसिक बना है इंटरनेट पर, वो आप लोगों की सपोर्ट से ही बना है। और जब आपकी सपोर्ट से बना है तो मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी कि मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँ आपके प्रति।
तो बस आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल रह के ये वीडियो औरों तक पहुंचाना था कि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। यहाँ पे फिर मैसेजेस हैं और उसके बाद सीधी कॉल रिकॉर्डिंग है। तो समझ आ गया, बताया बेटा। गुरुजी अभी फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, घर आ गया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। जो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना, जो बात आप सबको बताने में हेजिटेशन करो, अपने घर पे ना बता पाओ, उसके बारे में कई बार सोचना, क्योंकि अक्सर हम गलत चीज़ें ही अपने परिवार, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं। तो प्लीज़ उसके बारे में आप दोबारा सोचना। आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो, आप नहीं बताओगे, पर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप ढोल पीट के घर पे बताते हो। तो प्लीज़ इस सिंपल से मंत्रा को फॉलो करो कि जो बात हम घर पे नहीं बता सकते, उस बात को करने से पहले, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले हम 10 बार सोच लें। उसके बाद ये कर दिया आपने, जी गुरुजी कर दिया मैंने, 3 बार विष्णु बोल के ज़मीन पे छोड़ दें। कोई बात नहीं, थोड़ा पानी लेके 3 बार विष्णु बोल के ज़मीन पे छोड़ दें। मुझे नहीं पता, देखो ये क्या करवा रहा है ये बाबा जो भी है। और के गुरुजी ये एक छोटा सा ऐड मान लो आप ये मेरा, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो और अब तक टेलीग्राम चैनल आपने हमारा ज्वाइन नहीं करा है या फेसबुक ग्रुप, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों जगह आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन और डाउट है तो इन ग्रुप्स में जो मेंबर हैं वो सब आपका आंसर करते हैं। और जैसे ही कोई नए फ्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई फ्रॉड फेक वेबसाइट की जानकारी मिलती है, तो इन ग्रुप में किसी ना किसी के द्वारा पब्लिक करी जा सकती है। यानी कि इन सिंपल ये 2 सेकंड में अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मतलब इन ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 से 3 सेकंड आपके शायद पूरी लाइफ की जो मेहनत है, सेविंग है, उसको बचा सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार के स्कैम में फंसने से बचा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अभी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। ओजरी का काम के बाद तो पता नहीं सफलता मिलेगी ना, फिर तो कोई बड़ा बाधा नहीं आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी जी गुरुजी। मैं अभी बात किया हूँ 1-2 जगह गुरुजी, मैं साफ ही बात किया हूँ। बाद में हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की दिक्कत आए। हमसे जो भी बन पाएगा हम अवश्य करेंगे। बेटा ठीक है, कोशिश करना आप पूरी। ठीक है बेटा, हमें शरीर में कष्ट मिलता है, ज़्यादा सहायता करते हैं तो किसी की, कुछ ऐसा कह रहा है। चिंता ना करना काम की, मतलब नहीं समझा मैं गुरुजी। जी गुरुजी ये सब बात चलिए, कोई बात नहीं बेटा, विश्वास रखें, हम आपका काट के जाएंगे। हम आपकी पूरी मेहनत की कमाई तो लेंगे ही, आपको कर्जे में भी डुबा के जाएंगे। ये हम पे विश्वास रखें दिल से, समझ रहे हो। तो उसके बाद देखो बेटा जी, जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है, जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है। घबराना नहीं, जब हम आपका पैसा ले जाएंगे तो डर के पीछे भाग जाना नहीं। अपनी मेहनत की कमाई ला के देना, अपने सब कुछ बर्बाद कर देना, पर हमें खुश रखना, क्योंकि हम हैं वो जो आपका खोया प्यार लौटाएंगे, आपकी ज़िंदगी में हरियाली लाएंगे। सीधा सा इस बाबा का एक फन एंड ओनली स्लोगन है इंटरनेट पे। गुरुजी विश्वास नहीं रहता, आपसे पूजा और काम के डिटेल्स पूछता, या वीडियो कॉल वगैरह इमेज पे लाइव कहता, लेकिन आप ये सब बात चली। अभी फ़ोन पे काम किया है तो हमें डाल दिया है अमाउंट वगैरह, ये सब है। ठीक है बेटा। और भाई ने फिर इनको भी 15,000 रुपये भेज दिए। महाकाली पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद बेटा कॉल ज़रूरी है, कॉल कर ले बेटा एक बार। गुरुजी हम अभी फैमिली के साथ हैं, कैसे कॉल करें भाई? मेरे परिवार को पता चल गया कि मैं एक इंसान को पैसे दे रहा हूँ, तो वैसे ही घर वाले गुस्सा करेंगे। तो गुरुजी ने ठीक है, गुरुजी चुप एकदम लगा जाते हैं जब भी आप बताओगे ना ऐसे लोग कि परिवार के साथ, तो वो फिर फोर्स नहीं करेंगे, कहीं किसी को बताना दे। गुरुजी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, एक दोस्त को बोला हूँ 10 तक का बोला है, 10 बजे तक बोला है, ये सब हुआ। बाहर जाना मत, अभी किसी के पास परेशान ना होना बेटा। कहीं भाई बाहर किसी के पास जाए और बता दे कि मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ, सिर्फ ये बाबा उससे बचने के लिए। आप ये मत सोचना बाबा जो बन के बैठा है ना ये स्कैमर, किसको इस लड़के की फिक्र है, नहीं। वो ये लाइन इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बात बाहर पता चलेगी तो काम नहीं होगा, ये स्कैम नहीं कर पाऊँगा मैं। अब जो है मैं आपको सुनाता हूँ रिकॉर्डिंग, और इन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद ना आप मुझे बताना आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में। तो आप ये रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग 1। जो हो रहा है ना वो कर ले। खुली धमकी है, जो कर सकता है कर ले, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद सेकंड सुनो आप बताइए क्या कहना चाहते हो। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ। इतना पैसा जो दिए हैं उस पैसे के ही संदर्भ में ना, और तो आपसे कोई मतलब आप मेरा कोई काम तो नहीं करेंगे ना, मतलब और तो आपसे मेरा कोई काम थोड़ी है, मतलब आप पैसा लिए हैं मेरे से तो वही। अब ये बंदा पैसे ले चुका है, पैसे दे नहीं रहा, काम तो होना ही नहीं था। देखो वो तो नॉर्मल सी बात है, पैसे के संदर्भ में बात करें तो पैसा लिया है, तेरे पैसा जब से लिए है तेरे को तेरे घर से थोड़ी पकड़ के लेके आए थे, तो पैसा दिया हमें।
देखा आ गई ना वही लाइन कि तेरे को तेरे घर से पकड़ के थोड़ी ना लाए थे, तूने पैसा खुद दिया है, खुद हमारे पास आया करके। क्योंकि ये आपको ऐसे ही ट्रिक करके फंसाएंगे सर। आप रोते रहना कोने में बैठ के, कोई नहीं सुनेगा आपको। जो हो रहा है ना वो कर ले। ठीक है। एक सेकंड। तेरे तो घर मैं में आया ना आपके पास आया था, मैं आपके पास आया था। आपके घर में कांटेक्ट किया ना आपने, किया यानी हमने आपको कोई घर से बुलाया या किसी को भेजा आपके भाई तो हमारे से बात करो? तो मैं आपके घर आया था आपसे कांटेक्ट करने के लिए। हाँ मैं आपके घर आया था आपसे कांटेक्ट करने के लिए। हाँ तो आए थे, आपने किया सामने से फोन, चाहे सत्यनारायण जी के पास किया चाहे किसी से किया हो, आपने ही किया ना फोन। किया तो उन्होंने तो उसका नहीं आपको मतलब- चल के फोन किया। अच्छा, तो आप लोग होर्डिंग देते हो, एडवर्टाइज देते हो, तो उसके लिए आप ठगी हम कर आपको लोगे। बता रहे हैं, हाँ हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं जो चीज कह रहे हैं ना हम, कि आपकी गर्द में आपने पैसा दिया है, ना कि आपने कोई भीख में नहीं दिया पैसा इतना। हाँ, तो वो आप गर्द में मतलब कि ज़रूरत में आपने पैसा दिया, लेकिन वो ज़रूरत बनाई किसने? किसने कहा कि आप ये पैसा हमें दो, हम आपका काम करके दिखाएंगे? वो उम्मीद किसने दी? ये वो लोग हैं जो आपको अजीब अजीब से सपने दे। ये वो लोग हैं जो आपके घर एटलस पे आते हैं और आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में सपने दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर आएगा, प्राइवेट जेट होगा, BMW घर के बाहर और 6 नौकर होंगे। वो सपने दिखाते हैं और जब कल कुछ नहीं होता और आप पैसे मांगने जाते हैं तो खुद आपसे आके कहते हैं कि तू खुद ही तो आया था पैसे देने, इसमें मेरी क्या गलती, तुझे ही चाहिए थी BMW और कार, अब मर। तो ये वही वाला सीन है इन लोगों का, और कुछ नहीं है। तो वापस नहीं करेंगे, मतलब यही चीज पूछ रहे हैं आपसे। देखो काम के अंदर लग चुका है हमें, तो और काम आगे नहीं, हाँ एग्जैक्ट हाँ काम नहीं हुआ, तो हमें भी उसका- पता है। हाँ, तो फिर उसका और अब ऊपर से आपको आपकी क्या, बोली आप मेरी बात छोटा बात हो सर, अब क्या करना है आपको? मेरे को पैसा चाहिए, आधा पैसा। पैसा नहीं है आधा- हमारे पास। क्लियर मना कर दी, पैसा नहीं है, जो करना है कर लो। समझ रहे हो? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों इन लोगों पे ट्रस्ट ना करें आप तो लोग। मेरे को चाहिए वापस। देखो पैसा नहीं है, आप जितनी बड़ी धमकी दे रहे हो ना, एक बार आप करके देखो उन चीजों को, पता कौन सी धमकी पता है? ये ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट फाइल करने लगे की आपको भी हम क्या चीज आगे। हाँ ठीक है, मैं वही चीज हाँ। देखना चाहता हूँ। चलो कर लो, दोबारा मेरे पास फोन मत करना आगे, ठीक है? करूंगा। जो करना कर लेना। हाँ कर लो, मादरचोद। फोन मत करना मेरे। भाई बेचारा एक गाली दी और शांत, क्योंकि और कुछ ऑप्शन था नहीं करने के लिए। अब अगली क्लिप आप सुन रहे हैं, उस क्लिप को भी ढंग से सुनना। मेरे को बोल रहे हैं हेलो, हाँ बोलिए। मतलब गुरुजी आप इनडायरेक्टली मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैं आगे जब पैसा दूंगा तभी मतलब कुछ भी चीज हुआ है ना? देखिए आपको मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए आपको पर विश्वास करके आगे बढ़ा हूँ, आप भी मुझे यहाँ पे बंदोबस्त करके रखे हैं। आपको प्रसाद भेजने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, तब तक बिल्कुल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गुरुजी तो प्रसाद भेज दीजिए ना आप। एक छोटा सा ऐड मान लो आप ये मेरा, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो और अब तक टेलीग्राम चैनल आपने हमारा ज्वाइन नहीं करा है या फेसबुक ग्रुप, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों जगह आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन और डाउट है तो इन ग्रुप्स में जो मेंबर हैं वो सब आपका आंसर करते हैं। और जैसे ही कोई नए फ्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई फ्रॉड फेक वेबसाइट की जानकारी मिलती है, तो इन ग्रुप में किसी ना किसी के द्वारा पब्लिक करी जा सकती है। यानी कि इन सिंपल ये 2 सेकंड में अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मतलब इन ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 से 3 सेकंड आपके शायद पूरी लाइफ की जो मेहनत है, सेविंग है, उसको बचा सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार के स्कैम में फंसने से बचा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अभी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। मुझे यहाँ पे कोई और एक दिन का रिचुअल्स करना है, वो आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहे मुझे। तो मतलब वही बात है ना गुरुजी कि मैं पैसा भेजूंगा तभी वो प्रसाद आएगा, यही चीज आप। वो प्रसाद भेजने के नाम पे प्रसाद कोई नहीं आना, बस ये कह रहा है अब इस बंदे को पता तो चली गया है कि हम फ्रॉड हैं, तो प्रसाद के नाम पे या किसी और नाम पे बस इससे पैसा निकलवा लिया जाए, जैसे भी निकले। ये कर्जा लेके, बहुत लोग हैं जो उधार पैसा लेके ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं अपना ना। मैं तो कहूँगा सर, मतलब क्या कहूँगा मैं। जी जी जी, तब तो गुरुजी वही बात है, मतलब सब गुरुजी चेट भी आप ही का होगा, पट भी आप ही का होगा। तो गुरुजी मेरा जो 60,000 रुपए फंसा है वो गुरुजी पे। देखिए आपको मैं क्या बोला हूँ, आपने बोला है तो गुरुजी आपको मैं पैसे तो गुरुजी मैं अवेलेबल नहीं हूँ ना, मैं नहीं सामर्थ्य। तो गुरुजी देखिए अभी तक जो काम का था आपने पहले बोला इतना में काम नहीं हुआ, तो गुरुजी मेरा हाफ अमाउंट रिटर्न कर दीजिए गुरुजी, बात खत्म हो जाएगा गुरुजी। मेरे को मैं आगे पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ ना मैं पूजा पाठ गुरुजी सब। तो गुरुजी वो पूजा पाठ कभी कंप्लीट नहीं होगा, चाहे भाई 10 करोड़ रुपए दे दे। 10 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, मुझसे गलती नहीं हो रही है, 10 करोड़ बोल रहा हूँ, क्योंकि ना तो ये कोई पूजा पाठ कर रहा है ना कुछ कर रहा है, ये ऑनलाइन वेबसाइट बना के बंदा कर रहा है फ्रॉड आप लोगों के साथ। बोलते हैं गुरुजी अब मैं आगे पैसा भेजने में समर्थ नहीं हूँ ना गुरुजी, मैं पैसा नहीं भेज सकता ना आगे। हमारी बात ये नहीं हुई थी ना गुरुजी कि पैसा लगते जाएगा, आप बोले थे 1 टाइम लगेगा। क्या बोला था, पूजा कंप्लीट होने के बाद
अगर आपका पूजा कंप्लीट होने के बाद अगर काम नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदारी मैं है करके बोला था। अभी पूजा ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना। हाँ, अगर पूजा कंप्लीट होने के बाद काम नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा, और वो पूजा कभी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि वो आपको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं, जो जब तक अंडा देती रहेगी जब तक ठीक है, वरना उसके अगले दिन चिकन बन ही जाएगा। तो गुरुजी मेरे पास नहीं है ना पैसा गुरुजी, 60,000 तो हम दिए हैं, अब हम नहीं दे सकते हैं पैसा गुरुजी, मैं ये बोल रहा अभी हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ आप ही बताइए। अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। सब मुकर जाएंगे अपनी बातों से यहाँ पे। गुरुजी आप मेरे को बहुत तरह से फंसा दिए हैं गुरुजी, सही बोल रहा हूँ। पसंद नहीं दिया आपको, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? पसंद किसी को पसंद नहीं दिया हूँ। गुरुजी तो आप जब पहला बार अमाउंट लिए थे गुरुजी, तो जब आप प्रसाद भेज दीजिए ना गुरुजी, जब आप बोल रहे हैं रिजल्ट आपको आएगा लगता है तब मैं प्रसाद आसान भेजूंगा। चीजें, सुनिए आपको क्या लग रहा है प्रसाद आसान तरीके से आप प्रसाद भेजूंगा तब ऐसा नहीं गुरुजी होता है। पैसे में 2 लाख खर्च होगा ना गुरुजी, 5 लाख खर्च होगा, 10 लाख होगा गुरुजी, आप कर दीजिए गुरुजी, मेरे को रिजल्ट मिलेगा तो गुरुजी मैं दे दूंगा गुरुजी। मैं तो गुरुजी आप पे विश्वास करके एक बार अमाउंट खर्च किया हूँ ना गुरुजी। देखिए क्योंकि आप ऐसे बोल रहे मैं भी खर्च किया हूँ ना आपके पूजा पाठ का। तो गुरुजी मैं तो नहीं देखा हूँ ना गुरुजी आप क्या खर्च किए, लेकिन मेरा तो पैसा दिख रहा है ना गुरुजी, मेरा तो पैसा दिख रहा है ना। ठीक है चलो नमस्ते गुरुजी और ये कह के फ़ोन काट दिया इसने बंदे ने। अब अगली क्लिप सुनो। रिजल्ट आने का देने का क्या ना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी मैं क्या बोलूंगा वैसे करिए काफी, ठीक है। मैं पूरा जानकारी देने के बाद तब मुझे बात करिए, ठीक है। अगर आपका काम बहुत बाकी है, पहला आपसे क्या ना कंट्रोल कौन कर रहे हैं ना आपके शरीर के ऊपर कोई नेगेटिव वो निकालने का प्रयास कर रहे, निकल गई है। कुछ प्रसाद होने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, पहला ही बोल चुका हूँ मैं। चाहे तो वॉइस रिकॉर्ड भी है मेरे साथ, इसके बारे में बात किया हूँ। वॉइस रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ गुरुजी, ठीक है। आप बोले हैं, जरूर बोले हैं, ये तो मेरे को ही मालूम है, ये कोई वॉइस रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या ना पहला जैसा मैं अभी आपके काम को बहुत शिद्दत से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ही बोल चुकूंगा, अभी मैं यहाँ पे बैठ के बोलूंगा, आप मानेंगे ना मानेंगे मुझे। आप ये आगे की पूरी ऑडियो क्लिप सुनना। अब मैं क्या है ये वीडियो का हमारा, पहले आप क्लिप सुन लो और फिर अपना डिसीजन देना मुझे, ठीक है। बताने हाँ गुरुजी, क्योंकि दिखेगा गुरुजी तो हम तो पूरा देख ही रहे हैं आप मेरी कंडीशन क्या है, ठीक है। और पिछले 1.5 महीने से और हम दिन प्रतिदिन गर्त ही होते जा रहे हैं गुरुजी, और निराशा निगेटिविटी काम था वो भी छूट गया है इस वजह से मम्मी का ये, तो अब तो देख ही रहे हैं गुरुजी। तो मान लीजिए गुरुजी मैं मेरे नाम से आप पूजा कर रहे हैं, आपको तो मैं दिखाया भी हूँ, सुनिए आपको मैं दिखाया भी हूँ क्या आपके शरीर के अंदर है। वो शक्ति वो ताकत मेरे पे नहीं रहती, आपको कैसे दिखा सकता था मैं गुरुजी। तो मेरे को वो चीज से अगर मैं निकलूं, मेरे को अगर लगेगा कि हाँ मेरे को गुरुजी कहीं से मेरे लाइफ में अच्छी चीजें हो रही है, सिर्फ मैं अभी मेरी देखिए आपको बोलूं एक बात बताऊंगा आपको। देखिए क्या ना कोई भी दिया जलता है ना बहुत देरी से जलता है ना, वो बहुत जल्दी बुझ जाता है। कितना देर से काम होगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको मेरे को परमानेंट रहेगा। जितनी देरी से काम अच्छा होगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दिया जो देरी, अरे क्या बकैती लगा रखी है यार, मतलब बेचारे को लूट लो आप, उसको मतलब बर्बाद कर दो बंदे को। मतलब गुरुजी आप ये मेरे को बोल रहे हैं जी, इतना ही बोलूंगा। आप बोल रिजल्ट इतना लेट हो रहा है, मतलब कि रिजल्ट मिलता है ना परमानेंट, वो आपको खुशी दे रखेगी। ऐसे काम करेंगे जल्दी रिजल्ट आएगी, जल्दी चौक जो है ना और बर्बाद होगा, प्रॉब्लम को क्रिएट होगा, ठीक है। कितना आप शांति कितना पेशेंस से आप रहेंगे उतना काम अच्छा होगा आपका, उतने चेहरे पे हंसी आ रही है बट अंदर से पता है समझ में नहीं आ रहा है ये हमारे देश में चल क्या रहा है। मतलब एक तरफ तो भारत ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है और दूसरी तरफ ऐसा लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसा कमा पा रहे हैं। अच्छा रिजल्ट आएगा उतना अच्छा वो परमानेंट रहेगा। ठीक है गुरुजी, बताइए आप क्या बोल रहे थे कि देखिए क्या है ना, और आपको शरीर के ऊपर किया हुआ बंधन को अभी मैं निकाला हूँ, ठीक है। मैं प्रसाद दूंगा, वो प्रसाद जैसे कहूंगा वैसे करिए, आप आपके शरीर से छुटकारा पाएंगे। उसका शरीर से छुटकारा तो भाई एक ही बार मिलता है, ठीक है। ये जो बंधन है ना, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। आपकी का काम स्टार्ट करूंगा। क्या है ना आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी रहेगी, लड़की के ऊपर मैं ऐसा असर कर नहीं सकता हूँ, समझिए। आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी रहेगी, एक रिजल्ट आने का देने का क्या ना मेरे ऊपर का है, मेंटली हो चुका है, मगर अचानक से वो लड़का गायब हो जाता है।
मुझे जरूरत नहीं है। वो लड़के के जीवन में और एक लड़की आती, ये लड़की इतना टूट चुकी है ना, सुसाइड को भी अटेम्प्ट किया हुआ है। वो डेड पर्सन जैसी थी, डेड पर्सन जैसी थी। बाद में उनका आता है, मुझे प्रोफाइल वगैरह आता है, देखता हूँ, मुझे ये पता चलता है इसके ऊपर भी काला जादू का असर हुआ है। उनको मैं सीधा बोलता हूँ, देखिए ऐसा ऐसा है, मैजिक नहीं होता है, आप करके देंगे नहीं, मैजिक नहीं होता है ना, क्योंकि एक बंदों को मैं वादा दे के वादा से मैं छुटकारा भी हूँ, मुझे गलती रिजल्ट मिला है। आपको मैजिक नहीं करूंगा, कितना देर से आप इंतजार करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मगर पता नहीं क्या बोल रहा है, बस कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, लिटरली कुछ भी बोले जा रहा है। लड़की ने बोल ठीक है गुरुजी, आपको ऊपर विश्वास है, आप आगे बढ़िए, इंतजार करूंगा। उनको नेगेटिव एनर्जी क्या शरीर में था, पूरा का पूरा भी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। चाहे तो उनके साथ भी बात करवा सकता हूँ मैं। नहीं उसके बाद गुरुजी, लड़का और गुरुजी मेरा केस, इस बंदे को ना कोई वहाँ पे भेजो एस्ट्रो स्पेस रिसर्च सेंटर में ना, ये जाके कुछ बड़ा करेगा वहाँ पे एनर्जी के लिए। साला स्कैम कर रहा है यहाँ। गुरुजी मेरा तो देख रहे हैं कि फाइनेंशियली, इमोशनली, आप ही बोले कि इमोशनली आपको। देखिए बोलो विनोद जी, प्रतिभा करके है ना, एक बार उनके साथ बात करिए, आपको पता चलेगा सेम आपका कंडीशन क्या है, उसका भी सेम कंडीशन है, सेम टू सेम कंडीशन है। घर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसकी माँ ब्रेन हेमोरॉइड की पेशेंट है, ब्रेन हेमोरॉइड उसकी माँ बेड रिटर्न है, और उसका भाई भी बेड रिटर्न है एक्सीडेंट होके। पति का हालत खराब है, मतलब पति नहीं है, उसके पिता का हालत खराब है, पिता अभी। और ये बंदा उन सबको सही कर देगा। अरे तेरी जय हो। रिजल्ट का है, कृपया लेके निभाना पड़ेगा। समझ में, दो घर में बेड रिटर्न के पेशेंट रहते हैं, उनको पता रहता है क्या तकलीफ है। सुनो आगे ठीक है। इसकी बकैती। हेलो जी जी जी, अभी उनके साथ बात करता हूँ ना, उतना खुशी से बात करती है, गुरुजी मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रही है, आपके साथ जुड़ने का टाइम इतना पॉजिटिव फील हो रही है, मुझे क्या नेगेटिव फील होता था, मुझे ऐसा सुसाइड का अटेम्प्ट होता था, वो पूरा खत्म हुआ है। ऐसी बोतल में उतारा जाता है लोगों को पैसे के लिए, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ बोतल में उतारने का मतलब समझते हो ना तुम लोग, मुहावरे का इसका मतलब नहीं समझते तो फिर गूगल कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कोई भी मेरी चीज ये बात ही बता रहे हैं तो ही मेरे को पॉजिटिव आ रहा है, और जब उनसे बात या तो मैं नहीं बोलूंगा। सुनिए विनोद जी, आप 1 मिनट लाइन पे रुकिए जी, 1 मिनट लाइन पे रुकिए, मैं व्यवस्था करता हूँ आपका कटवाने की। वो मतलब बेंगलुरु की है, लाइन पे रुकिए। देखो अब क्या होगा। कैसे आप लोग, मतलब यार मैं नहीं समझ पाता कैसे किसी पे भी ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड। अच्छा ये तो कॉल प्रतीक्षा का। कोई कमेंट में बताना ये जो लाइन है ये किसी स्टेट की लैंग्वेज की थी। ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದ ಲೈನ್। ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿ। आप जिस व्यक्ति से। प्रतिभा जी नमस्ते माँ। नमस्ते सर। हे प्रतिभा जी आ गई, प्रतिभा जी, अरे वेलकम प्रतिभा जी। आपका तरह समस्या है, इनको जरा बताइए कि आपका पूजा पाठ में क्या बोला था, आपको क्या क्या आपको पॉजिटिव क्या क्या दिखा, सीधा बोलिए, कोई भी हाइट मत करिए, क्या है सच्ची बताइए। जी जी बिल्कुल। विनीत जी बात करिए। जी दीदी नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। एक्चुअली मेरा मतलब इशू ऐसा हुआ था कि लड़का छोड़ के गया था, बिकॉज कोई और लड़की ने उसके ऊपर कुछ कर दिया था, तो उसके बाद मैं मतलब पूरी टूट चुकी थी, पूरी की पूरी। मैं भी आ रहा हूँ अपनी प्रेमिका के पास बाबा से कांटेक्ट करके, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था, कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन एट द एंड मैं इनके पास आई, गुरुजी के पास, और उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब बताया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि अगर टेम्पररी मतलब परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको थोड़ा सा मतलब धीरज रखना पड़ेगा, और बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे, या फिर कुछ भी मतलब मानसिक बॉडी में ऐसे चेंजेस आएंगे कि तुम फीमेल से मेल बन जाओगी, या फिर तुम्हारी हाइट 6 फुट बढ़ जाए। अरे क्या चेंजेस भाई। देखो जो कोई पर्सनली मत लेना, बट मेरी बात समझो कि ऐसे स्कैम्स में मत फंसो यार, समझ रहे हो। पूछ जाओगे ऐसे सब बोला था उन्होंने, तो मैंने जो भी उन्होंने कहा है ना, मैंने बस उसका फॉलो किया है। हेलो जी जी सुन रहे हैं दीदी जी। हाँ सुन रहे हैं जी जी। तो बस मैं उनको फॉलो करते गई। बिगनिंग मतलब पहले के एक 15-20 दिन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, बहुत ही ज़्यादा।
मतलब मैं 1 मिनट के लिए प्रतिभा, शांत। आप ब्रेकअप जी। होने के बाद क्या क्या फील किया, क्या क्या महसूस किया, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ वही, हाँ। क्या क्या जैसे महसूस किया आप? मैं ना मानसिक रूप से पूरी की पूरी टूट चुकी थी। मैं 1 सेकंड के लिए भी ऐसे नॉर्मल नहीं थी। मतलब मैं ऑलमोस्ट, आप मुझे डेड ही बोल सकते हो। मैं बस घूम फिर रही हूँ, दैट्स ऑल। मैं ना खाना खा पा रही थी, ना सो पा रही थी, ना एक सेकंड के लिए भी मैं खड़ा नहीं हो पा रही थी। इतना खराब, मतलब इतनी खराब हालत में थी ना मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मतलब एक डेड इंसान अगर घूम रहा है ना, वैसे वैसे समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब इनसे मतलब इनके साथ कांटेक्ट में आई ना, तभी मतलब वैसे ही थी मैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये वो करके बोलना। तो आई वाज कुछ मुझे कुछ नहीं, मैं बिकॉज मैं वो मानसिक स्थिति में भी थी नहीं कि मैं कुछ समझूं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ना, जैसे जैसे हमने सब कुछ रिचुअल शुरू किया, जैसे वक्त बीतता गया मेरी आंखें खुली, मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया और ये वो ब्ला 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 ब्ला। मैं इतना बोल सकती हूँ कि मतलब मैं अभी इंसान हूँ। मैं अभी खा पी के बारे में सोच रही हूँ, मतलब मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ। और सबसे बड़ी चीज, मुझे ना गुड साइन मिला है अभी रिसेंटली। मतलब मेरे जो मेरा लड़का है ना, उसने मेरे पोस्ट को लाइक कर दिया है। तो दैट्स अ ह्यूज साइन मेरे लिए। तो क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पोस्ट को लाइक कर दिया फेसबुक पे यार, अरे प्रभु प्रभु। तो इट्स अ गुड साइन। पहला सिग्नल हमें मिल गया करके बोल सकते हैं ना, वो हुआ है। एंड मैं पूरी की पूरी टूट गई थी। ना मेरा पढ़ाई में मन कर रहा था, ना कुछ। स्किप करता हूँ ना थोड़ा। बताइए। दिक्कत इन सेंस, मतलब वो उसको शरीर को बांध के रखे है करके बोला था ना मैं आपको। हाँ, पहला हाँ, पूजा हाँ, अनसक्सेसफुल हुआ था। हाँ, हाँ, बाद में मेरा सेकंड पूजा का रिचुअल का स्टार्ट हो रहा है। आपको तो बताइए, उनको भी वो भी जानकारी दीजिए। वो बोल रहे कि सेम हालत में, सेम सिचुएशन है, सेम समस्या है। आप भी प्यार के लिए सफर किया है, टूट चुके हैं। ये लोग भी प्यार के लिए सफर किए, टूट चुके। आपके घर का परिस्थिति क्या है? आपका बस मुझे ही प्यार नहीं होगा साला दुनिया में। कहीं भी बेटर है ना, एक्सीडेंट हो गया। क्या करा जा सकता है इन सब चीजों का ना, समझ में नहीं आ रहा कुछ। उसके बाद हमने क्या बोला आपको, कितना विचार किया। और ले लो भैया तुम्हारी वीडियो, अब मेरा आ गया। हाँ वीडियो बना रहा हूँ यार। लड़का एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी, हो जाएगा ये वो। उसके बाद हमने क्या बोला आप। अब ये सारी बात देखो यार, तुम्हें सुननी है तुम कमेंट करके बता देना, मैं एक अलग से सेपरेट सारी ऑडियो क्लिप अपलोड कर दूंगा। पर मैं नहीं सुन सकता। मेरी मॉम, पापा और भाई ये सब मतलब हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने पहले बार पूजा शुरू किया था ना, एक दिन मुझे अचानक से, मतलब ये जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ना, ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपको यकीन हो जाए कि तुम्हारी उतनी बुरी कंडीशन नहीं है, तुम पैसे दे सकते हो। बाकी और कोई रीज़न नहीं है इतनी स्टोरी तुम सबको सुनाने का ना। इन लोगों का मेहनत पूरी करते हैं, मतलब अपना होमवर्क ये लोग करके आ रहे हैं, बस तुम थोड़ा हल्के में ले लेते हो चीज़ें। एक वो पता नहीं कौन सी नेगेटिव एनर्जी। हाँ वो जल्दी में कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी है, बिजनेस नहीं है। बिल्कुल। मैं एक्चुअली क्या हुआ था ना, मतलब जब मैं पहली बार इनके पास आई थी ना, मैंने पूछा था कि कितना दिन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, यू नो। वो अंदर की तरफ वो थी। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात समझाई, जितना दिन तुम वेट करोगी या फिर पेशेंस जितना रखोगी, उतना तुमको मतलब अच्छे रिजल्ट आएंगे। उन्होंने ये भी कहा था, मतलब अपने आप में मतलब काम वो मुझे आपको बताते जाएंगे जैसे जैसे। बस इतना ही है कि इनके ऊपर विश्वास रखो और आगे आगे चलो। प्रतिभा क्या है ना, आपके ऊपर भी क्या काला जादू का असर हुआ था। आपको लगता था कोई भी एक इंसान कंट्रोल कर रहा है, आपको तो बताइए। आपको भी कुछ शक्ति आपको कंट्रोल कर रही थी, सही है ना। तो भैया देखो, ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट। मुझे लगा था 2 पार्ट में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, बट इसमें तो शायद 3 पार्ट बनेंगे। अब दूसरा पार्ट आपने देख लिया है तो तीसरा भी कल या परसों में अपलोड हो जाएगा। और इस वीडियो को भी बनाने का मोटिव सेम यही था कि आप लोग बचें, आपको कोई कंट्रोल ना कर रहा हो। अगर कर रहा हो तो देख लेना भाई, सुबह उठ के हनुमान जी के मंदिर चले जाना, बस बात खत्म है यहीं पे। इससे ऊपर की सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा दिमाग सन के तो सालासर बालाजी चले जाना, तुम्हारे सारे काम खत्म हो जाएंगे। मेहंदीपुर, इसके ऊपर नहीं। समझो, ऐसे लोगों से दूर रहो तुम आप लोग खुश रहोगे ना, वही मेरे लिए बेस्ट है। समझ रहे हो। जब आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं ना, मुझे वो अच्छे लगते हैं। मुझे वो अच्छे नहीं लगते जब आप रोते हुए कहते हो सुधीर भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया,
ऐसा नहीं कि मैं आपका कोई मतलब भाई वगैरह या आप पता नहीं मुझे किस, जैसे भाई तो कहता है कि सुधीर भाई मैं आपको बड़े भाई की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, कोई दोस्त की तरह कंसीडर करता है, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ना ये एक बॉन्ड बना देती हैं कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ना कि हाँ ठीक है मुझे इनका ध्यान रखना है। और मैं आपसे इसीलिए बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप औरों का ध्यान रखो और ऐसे जालसाजी में मत पड़ो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना उसको आप मतलब आपको लगता है कि मैं इस मेहनत के लिए मतलब मेहनत जो कर रहा हूँ उससे किसी का भला हो रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। एंड एट दी एंड एक ही बात कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। पार्ट 3 जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। अब जा रहा हूँ मैं शादी में खाना खाने, क्योंकि अब शरीर को ज़रूरत है पनीर और नान पेलने की इतना कुछ करने के बाद। तो बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो आप डोनेट कर सकते हैं कोई भी एक स्मॉल अमाउंट, इन जो QR कोड नज़र आ रहे हैं उनको स्कैन करके, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट लगातार आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं और कोशिश करता रहूं आप सभी को स्कैम्स और फ्रॉड से बचाने की, जो लगातार हमारे देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, कोई भी सवाल पूछना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म का, उसमें उसको फिल करिए, वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा और रीज़न की क्या बात करनी है, आपको किस सिलसिले में बात करनी है, और उसको सबमिट कर दीजिएगा और आपके पास कुछ ही घंटों में मेरा कॉल आ जाएगा।